बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बग़ैर दूध बग़ैर मलाई के मक्खन की रेसिपी। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मक्खन या फिर बटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में 1 से 1.5 कप घी ऐड कर लेना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये रेसिपी बनाने के लिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको गरम करना है। आज की रेसिपी में इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि बाज़ार से हम जो मक्खन या फिर बटर ख़रीदते हैं वो किस तरह बनाते हैं। आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, घी को अच्छी तरह से गर्म करके हमने फ्लेम बंद करके इसको चूल्हे से उतार लिया। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं और ये कितना गर्म था। इसमें बबल्स आना शुरू हो गए बर्फ़ ऐड करने से। तो इस तरह से हम इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करेंगे और फिर हम इसको हिलाएंगे। इसको हिलाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने भी जब भी ये रेसिपी ट्राई करनी है तो काइंडली, ये बहुत गर्म है तो आपने स्पैचुला या फिर किसी चम्मच का इस्तेमाल करना है स्टेज पर। तो जी माशाल्लाह मैक्सिमम 10 मिनट में हमारा ये बटर या फिर मक्खन कह लें बन के तैयार हो जाएगा। और बाज़ार से हम जो मक्खन या फिर बटर ख़रीदते हैं वो इसी चीज़ का ही बना होता है। तो जी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही खालस और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज़ से बनता है बटर या फिर मक्खन। तो इसको हम बर्फ़ ऐड करके इस तरह से हिलाएँगे और आप देखेंगे कि इसी तरह स्पैचुला चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये मक्खन की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा जो मक्खन है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। स्टेज पर कढ़ाई बहुत गर्म है। अभी हम इसको हाथ नहीं लगा पा रहे, लेकिन इसको सेट रखने के लिए, आपको वीडियो में दिखाने के लिए हम इसको एक साइड पे ही रख रहे हैं। तो इसी तरह मुसलसल हम इसमें स्पैचुला चलाएँगे। मज़ीद हमने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की है और इसी तरह हम इसके अंदर स्पैचुला चलाते जाएँगे। स्टेज पर ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम स्पैचुला निकाल लेते हैं और इसको हाथों की मदद से इस तरह से हम बर्फ़ के अंदर इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। स्टेज पर अभी ये आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये सख्त हो जाएगा। तो जी माशाल्लाह यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये सख्त हो चुका है। अभी भी हम इसमें मुसलसल इसी तरह स्पैचुला चलाएँगे। अच्छा जी, इसको बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं ताकि बटर से रिलेटेड आप कोई भी रेसिपी बनाना चाहें तो झटपट से फ्रिज से निकाल कर आप बना सकें। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया तकरीबन 20 से 25 बार। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बाउल में निकाल लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मक्खन बन के तैयार हुआ है। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी ये बहुत ही सख्त है। अभी हम इसको मज़ीद इसी तरह से मसलेंगे, हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा एकदम परफेक्ट बटर या फिर मक्खन कह लें बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ हमें इसको अच्छी तरह से मसलते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा बटर बन के तैयार हो गया। तो जी 2 से 3 मरतबा मज़ीद हम इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इस तरह का एक डिब्बा ले लेंगे और इसके अंदर हम बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर को सेट करके हमने जो परफेक्ट हमारा बटर तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरह इसमें ऐड करके हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बटर या फिर मक्खन कह लें बन के तैयार हो गया। तो जी आज की हमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ हम आपको काट के भी दिखा रहे हैं नाइफ़ की मदद से कि ये माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें ताकि इससे रिलेटेड आप कोई भी रेसिपी बना सकें तो आपको आसानी हो। इसके साथ ही जी मिलते हैं इसी तरह की आसान ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।